अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा मुतालिया पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हम पढ़ेंगे मजलिस शूरा के फ़राइज़। बच्चों, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने वफाकी हुकूमत का सारा स्ट्रक्चर देखा था। उसमें हमने जो पहला अदारा है वफाकी हुकूमत का, मजलिस शूरा, जिसे हम पार्लियामेंट भी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने देखा कि पार्लियामेंट के दो इदारे हैं, एक है कौमी असम्बली और एक है सेनेट। ठीक है, नेशनल असम्बली और एक सेनेट। नेशनल असम्बली में हमने देखा कि उनके अरकान को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, और जो सेनेट है, सेनेट के अरकान को नेशनल असम्बली के लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक, और बाकी जो सिलेक्शन होती है आपके वज़ीर आज़म की, सदर वगैरह की, वो यही दो इदारे मिलकर करते हैं। ठीक है, और जो कानून वगैरह बनाया जाता है वो भी इन इदारों के थ्रू बनाया जाता है। आज हम देखेंगे कि इन दो अदारे जो हैं, जो पार्लियामेंट, ठीक है, जिनको मजमूई तौर पे हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। अलग अलग देखें तो दो इदारे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नेशनल असम्बली और सेनेट। और अगर मजमूई तौर पे इनको देखा जाए तो इन दोनों इदारों को हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। ठीक है, तो मजलिस शूरा या पार्लियामेंट के क्या फ़राइज़ हैं या किन मकासद के लिए इनको बनाया गया है, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो नंबर 1 इज़ कानून साजी। ठीक है, जिस तरह के मैंने पहले बताया कि इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो क्या है, कानून साजी। कोई भी कानून बनाना हो, ठीक है, तो सबसे पहले वो कौमी असम्बली में पेश किया जाता है। उसके बाद वहाँ से पास होने के बाद वो पार्लियामेंट में जाता है, सेनेट में जाता है। सेनेट में अगर पास हो जाए तो उसको वज़ीर आज़म या सदर साइन करके उसको कानून का हिस्सा या कानून का दर्जा मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई शर्त नहीं है, अगर वो पहले सेनेट भी पास कर सकता है। ठीक है, मतलब दो इदारे हैं, सेनेट और कौमी असम्बली। अगर पहले सेनेट के पास हो जाए, बाद में कौमी असम्बली के पास चले जाए तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन दोनों इदारों का इस जो कानून है उसको पास करना लाजमी है। ठीक है, उसके बाद फिर सदर या वज़ीर आज़म जब साइन करेंगे तो फिर वो कानून का दर्जा उसको मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ बजट जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ कौमी असम्बली बनाती है, उसमें सेनेट का कोई रोल नहीं है। बाकी जितने भी काम है ये दोनों इदारे मिलकर करते हैं। ठीक है, तो कानून साजी का मैंने आपको तरीकाकार बता दिया कि सबसे पहले क्या होगा कि इन दोनों इदारों में से किसी एक इदारे के पास जाएगा, फिर जहाँ से पास होने के बाद दूसरे इदारे के पास जाएगा, उसके बाद फिर वो आपके वज़ीर आज़म या सदर के पास जाएगा। दूसरा इसका काम है इंतज़ामिया की निगरानी। इंतज़ामिया की निगरानी से मुराद के जितने भी जो लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, ठीक है, जो हुकूमत चला रहे हैं, वज़ीर आज़म वगैरह, उसके नीचे जो वज़रा वगैरह हैं, तो जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो पूछ सकते हैं कि आपने ये काम क्यों किया है, और वज़ीर आज़म या उनकी जमात जो है वो इस बात की पाबंद होती है कि वो उनको आंसर करे। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में वो क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, ये पॉलिसी क्यों की, ये काम आपने क्यों किया। ठीक है, तो इंतज़ामिया जो है वो इंतज़ामिया की निगरानी भी कर रही होती है। जो पार्लियामेंट है उसका एक काम ये भी है कि जो इंतज़ामिया है, जो गवर्नमेंट बॉडी है, जो रियासत चला रहे हैं लोग, उनको देखे कि कहीं वो कोई गड़बड़ वगैरह तो नहीं कर रहे। ठीक है, उसके बाद है मालियाती इख्तियारात। मालियाती इख्तियारात बेटा आपको पता है कि बजट वगैरह। ठीक है, तो पार्लियामेंट का एक ये काम भी होता है कि बजट वगैरह देखे और देखे कि कौन सी पॉलिसीज़ लगानी है, किन चीज़ों पे टैक्स लगाना है, किन चीज़ों का टैक्स ख़त्म करना है। ठीक है, कितना टैक्स लगाना है, क्या काम करने हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या प्लान बनाना है पैसों के लिहाज से। ठीक है, ये सारे के सारे काम, ये जो सारे इख्तियारात होते हैं, ये भी आपकी पार्लियामेंट के पास होते हैं। ठीक है, वो ये सारे बजट वगैरह जो सारे काम है ना, वो पार्लियामेंट के पास होते हैं, वही इनको कंट्रोल और मैनेज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है बेटा अदालती इख्तियारात। अदालती इख्तियारात उनके पास किस तरह से होते हैं कि कितने जज मुकर्रर करने हैं, उनकी क्या क्या उनकी मराहत होंगी, इनके पास कौन से इख्तियारात होंगे, ये सारे का सारा कौन तय करती है, आपकी पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में जो बैठे लोग होते हैं वो इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि जज कितने जज का तकर्रुर करना है, कितने जज आपने अपॉइंट करने हैं। ठीक है, उनकी तादाद क्या होगी, और तकर्रुर करने के बाद उनके पास इख्तियारात क्या होंगे, और उनको कौन कौन सी मराहत मिलेंगी, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो हैं उनको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये सारे के सारे काम कौन कर रहा है, पार्लियामेंट। इंतखाबी इख्तियारात। पार्लियामेंट के पास ये भी इख्तियारात होते हैं कि वो अपने लिए
वज़ीर आज़म को चूज़ कर सकते हैं, वो अपने सदर को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो उसके स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर हैं उनको चूज़ कर सकते हैं कौमी असम्बली के, और सेनेट के जो चेयरमैन हैं, डिप्टी चेयरमैन हैं, वो भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। याद रहे कि जो कौमी असम्बली है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चूज़ करती है, और जो सेनेट है वो अपने चेयरमैन, सेनेट का चेयरमैन और सेनेट का डिप्टी चेयरमैन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है जी बेटा। आइन में तरमीम, कोई आइन बन चुका है तो उसमें जो तरमीम करनी है, ठीक है, वो भी इसके बाद अख्तियारात हैं कि आइन बना भी सकते हैं और उसमें तरमीम भी कर सकते हैं। बेटा आपको अगर याद होगा तो मैंने कुछ पिछले लेक्चर्स में बताया था कि जो आइन है उसकी जो हैसियत है वो कानून से ज़्यादा है, ठीक है। आइन की हैसियत कानून से ज़्यादा है, ठीक है। कानून क्या है कि आपके पास कोई, और आप कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो आपके आइन से टकरा रहा हो, ठीक है। कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते कि जो आपकी आइन की पॉलिसीज़ हैं उनके खिलाफ जा रहा हो, ठीक है। जो कानून आइन के मुवाफिक होगा या उसको टच नहीं करता होगा वो तो आप बना सकते हैं लेकिन उसके अलावा नहीं बना सकते। आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा यूँ भी लगा सकते हैं कि कानून बनाने के लिए आपको सिर्फ आम अक्सरियत की ज़रूरत होती है, यानी कि अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 51% अगर लोग वोट देते हैं उस कानून के हक में तो वो कानून बन जाएगा। लेकिन आइन बनाने के लिए या आइन में तरमीम करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये तकरीबन 66% बनती है, समझ आ रही है कि अगर वैसे करना है तो वैसे तो 51% लोग बस काफ़ी हैं, लेकिन अगर आपने आइन में तरमीम करनी है या कोई नया आइन बनाना है तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी का राज़ी होना ज़रूरी है। 2/3 का मतलब है कि हर 3 में से 2 लोग राज़ी हों, हर 3 में से 2 लोग राज़ी होंगे तो फिर आपके पास कानून बनाया जा सकता है, आइन बनाया जा सकता है, अदरवाइज आइन नहीं बनाया जा सकता। तो जी बेटा आइन बनाना भी किसका काम है, आइन में तरमीम करना भी किसका काम है, मजलिस शूरा का काम है, ठीक है, उनकी ड्यूटीज़ में शामिल है। जी बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वफाकी इंतज़ामिया, ठीक है। हमने पढ़ा था 3 इदारे हैं। पहले इदारा था मजलिस शूरा, उसको हमने पढ़ लिया, उसके फ़राइज़ भी देख लिए। अब हम दूसरे इदारे की तरफ जा रहे हैं, वो है वफाकी इंतज़ामिया। जी बेटा वफाकी इंतज़ामिया का क्या काम होता है, या इसमें कौन कौन से इदारे हैं, कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। इसमें पहला है सदर का सेक्रेटरीट, सदर के सेक्रेटरीट में बेटा क्या है कि सदर और उससे जो रेलिवेंट जो लोग उसके साथ काम करते हैं वो सारा सदर का सेक्रेटरीट कहलाता है, ठीक है। जहाँ पे डिफरेंट किस्म की, इसका काम क्या होता है कि वफाकी आपके वज़ीर आज़म का सेक्रेटरीट है और जो मरकज़ी सेक्रेटरीट है उनसे सारी इतलात को मसूल करना, उनसे सारी चीज़ों के बारे में पूछना, ठीक है, और उसके बारे में लायामल इख्तियार करना, ठीक है, या उसके बारे में नए ऑर्डर्स जारी करना, ठीक है। सदर के सेक्रेटरीट में ये इस्लामाबाद में वाक़या होता है। यहाँ आप उस आसान अल्फाज में समझने के लिए कह सकते हैं कि सदर का ऑफिस और उसका सारा अमला, ठीक है, जहाँ पे सदर खुद भी बैठता है और वो सारे इंतज़ाम को कंट्रोल भी करता है और करवाता भी है अपने अमले के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आता है वज़ीर आज़म का सेक्रेटरीट। वज़ीर आज़म का सेक्रेटरीट क्या है कि ये वफाकी हुकूमत में सबसे बड़ा सेक्रेटरीट होता है। क्यों? वफाकी हुकूमत में जो मुल्क का सरबराह होता है वो वज़ीर आज़म होता है, ठीक है। अगर आप बादशाही निज़ाम में देखें तो वहाँ पे वज़ीर सिर्फ मशवरे की हैसियत उसको होती है कि असल जो होता है हुक्मरान वो बादशाह होता है और वज़ीर आज़म की हैसियत ऐसी होती है जिस तरह वज़ीर और मशीर जो मशवरा देने के लिए बैठे होते हैं, बस, ठीक है। और अगर देखें हम सदारती निज़ाम में तो सदारती निज़ाम में ज़्यादातर कंट्रोल किसके पास होता है, सदर के पास। लेकिन हमारा चूँकि वफाकी निज़ाम है, वफाकी निज़ाम में ज़्यादा कंट्रोल किसके पास होता है, वज़ीर आज़म के पास। जो मुल्क का सरबराह है वो वज़ीर आज़म है। इसका काम है कि इसमें जितने भी लोग इसके साथ अटैच हैं, जितनी भी वजारतें इसके साथ अटैच हैं, जितनी भी डिवीजन इसके साथ अटैच हैं, मरकज़ी सेक्रेटरीट है
ये सबसे इनको अहकाम जारी भी करना है और उनसे रिपोर्ट्स भी तलब करनी है। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा मरकजी सेक्रेटरीट। मरकजी सेक्रेटरीट का क्या काम है, इसके पास यूँ समझने के जितने भी महकमे हैं ना वो सारे इसके पास होते हैं। जिस तरह महकमा तालीम है, रेलवे का महकमा है, वजारत का महकमा है, ये जितने भी महकमे हैं वो सारे इसके अंडर आ रहे होते हैं। जितनी भी वजारतें हैं वो भी सारी तकरीबन इसी के अंडर आ रही होती है। इसने सबसे बाज़पुरस करनी होती है, पूछना होता है, बाज़पुरस करनी होती है कि भाई जी क्या आपने रिपोर्ट पेश की है, क्या आपने काम किए। ठीक है, तो मरकजी सेक्रेटरीट में क्या आते हैं, जो सारे के सारे वजारतें हैं, जितने महकमे हैं वो सारे किसके अंडर आएंगे, मरकजी सेक्रेटरीट के पास। जी बेटा, उसके बाद इसमें आता है वजारत। वजारत में क्या है, जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर हेड जो होते हैं वो आपको पता है वज़ीर होते हैं। महकमा वज़ीर तालीम और महकमा वज़ीर रेलवे, और महकमा कह रहा हूँ वज़ीर तालीम और वज़ीर रेलवे, वज़ीर ज़राअत, वज़ीर बिजली गैस पानी। ठीक है, इस तरह के डिफरेंट आपने देखे कि वज़ीर होते हैं, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला। ठीक है, अब जो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ हेड बनाए जाते हैं। उसका जो सियासी सरबराह होता है बेटा उसको कहते हैं वफाकी वज़ीर होता है, जबकि जो उसका इंतज़ामी सरबराह होता है उसको हम सेक्रेटरी कहते हैं। अब जो वफाकी सरबराह है, जो सियासी है, वो तो आप जैसे इलेक्शन होंगे वो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो सेक्रेटरी है ये गवर्नमेंट का बंदा होता है, सरकारी बंदा होता है, जॉब करने वाला। ठीक है, हुकूमत आने से जाने से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसने अपनी जॉब करनी होती है। ठीक है, ये 22 ग्रेड का पर्सन होता है और ये अपने काम सर अंजाम देता है। ठीक है, ये सारे काम अपने जो भी होती है पॉलिसीज़ वगैरह करने के बाद वज़ीर को बताता है और वज़ीर आगे से वज़ीर आज़म को बताता है। उसके बाद है डिवीजन्स। अब आपको पता है ये महकमे डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड होते हैं। ठीक है, इसमें आगे से फर्दर डिवीजन होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर वज़ीर तालीम की बात करें तो हम कहते हैं कि एक अपर लेवल की एजुकेशन है, एक लोअर लेवल की एजुकेशन है। ठीक है, मसलन आपकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट वगैरह आ जाते हैं, ये एक तरफ चले जाते हैं। आपकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वो दूसरे कैटेगरीज में चले जाती हैं। तो डिवीजन हो जाती हैं, एक मेन डिपार्टमेंट और उसके आगे से सब डिपार्टमेंट्स। मिसाल के तौर पे एक कॉलेज है तो एक कॉलेज के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर का, बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ये आगे से फर्दर डिविजन्स आ गई। ठीक है, ये डिवीजन में क्या होता है, आपका जो सियासी सरबराह होता है वो वज़ीर ममलकत होता है, जबकि इंतज़ामी सरबराह जो होता है वो एडिशनल सेक्रेटरी होता है, जो कि 21वें ग्रेड का ऑफिसर होता है। एडिशनल सेक्रेटरी अगेन बेटा सरकारी ऑफिसर है, हुकूमत के आने से, जाने से, चेंज होने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसने अपना काम करते रहना है। उसके बाद है मुंसलिका महकमा। मुंसलिका महकमा के अब एक डिवीजन आ गई, उसके आगे फर्दर डिवीजन्स भी होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, एक कॉलेज है, कॉलेज की डिवीजन में कंप्यूटर साइंस आ गया, कंप्यूटर साइंस में आगे फर्दर डिपार्टमेंट्स हैं, महकमे। आप कह सकते हैं कि IT का महकमा है, कंप्यूटर साइंस का महकमा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का महकमा है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर का महकमा है। अब वो फर्दर डिवीजन होगी। इंजीनियरिंग का, जो इंजीनियरिंग में आगे फर्दर है, सिविल इंजीनियरिंग है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, वो फर्दर डिवीजन्स भी आपके पास आ रही हैं। तो मसला जो महकमे होंगे उनमें से आगे से फिर आपके लोग होंगे जो उस पर पॉलिसीज़ बना के देंगे, तो इनका काम होता है अपने ऊपर वाले जो हेड हैं उनको सारे कुछ बताना। ठीक है, और पॉलिसीज़ बनाने में उनकी मदद करना। उसके बाद क्या आता है दफ्तर। ये जो महकमे हैं इनके आगे से काफ़ी दफ्तर हैं, उनमें भी लोग काम कर रहे हैं, जिनको हम डायरेक्टर वगैरह या मिनिस्टर वगैरह भी कहते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक है खुद मुख्तार या नीम खुद मुख्तार इदारे। खुद मुख्तार बेटा जो इंडिपेंडेंट हैं, जिनकी इनकम के ज़िम्मेदार भी वो खुद हैं, जो वो पैसे दे रहे हैं उनके ज़िम्मेदार भी खुद हैं, अपने नफ़ा नुकसान के मालिक वो खुद हैं। ठीक है, उन्होंने खुद ही सैलरीज बनानी है, खुद ही पॉलिसीज बनानी है, सारे के सारे काम उन्होंने खुद करने। जबकि नीम खुद मुख्तार, जिसे सेमी गवर्नमेंट भी कहते हैं, उस इदारे में क्या है कि जो गवर्नमेंट उसको ऑन तो कर रही होती है, लेकिन किसी हद तक उसको आज़ादी भी दी होती है कि अपने अंदर के जो इंटरनल मामला था ना वो खुद ही संभालते रहो, लेकिन गवर्नमेंट उसको ऑन भी कर रही होती है। ठीक है, कभी अच्छे बुरे वक्त में उसका साथ भी गवर्नमेंट उसको देती है। ठीक है, और किसी हद तक उसके साथ अटैच भी होती है। ठीक है बेटा, तो आज हमने वफाकी इंतज़ामिया के काफ़ी सारे इदारों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आगे से मज़ीद टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।